स्वागत है। एक गंगोली हाट पिथौरागढ़ जिले से निकलती हैं, दिल्ली होते हुए मुंबई पहुंचती हैं और मुंबई से वो बिहार की भाषा को पकड़ लेती हैं और उनका नाम है श्वेता मारा। और दूसरी है खुशबू अत्रे, मध्य प्रदेश से आती हैं, एक बड़ा सुंदर जगह है बरवा, वो वहां से आती हैं। टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं जिनका बारे में अभी जिक्र हो रहा था क्रिमिनल जस्टिस में, और इन्होंने अपनी पहचान बनाई है। आर्टिस्ट हैं, थिएटर के जरिए तमाम सारी चीजों को कर रही हैं। वो एक एक करके धीरे धीरे खुलासा होगा। लेकिन मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं, आप उत्तराखंड की बेटी हैं, उत्तराखंड से गई हैं, लेकिन उत्तराखंड में पहुंच के वो वहां से आपने भोजपुरी वाली लाइन क्यों पकड़ी? सबसे पहले सभी दर्शकों का जो लाइव भी देख रहे हैं, आप हंसती बहुत अच्छा है जी, थैंक यू। सभी दर्शकों का अभिनंदन, स्वागत, और जितने लाइव भी देख रहे हैं उनका भी। वाह क्या बात है, थैंक यू सो मच। मैं गई नहीं हूँ उत्तराखंड से, उत्तराखंड में ही हूँ। वाह, बस सब जगह काम कर रहे हैं, उत्तराखंड का नाम कर रहे हैं। वाह क्या बात है। आजकल एक परिचय और दिया जाता है लोगों का, और वो है डिजिटल परिचय। और इनका एक परिचय ये भी है कि ये 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं इनके। और अब ये कौन सा, वो मैं भोजपुरी वाला गाना तो आऊंगा, लेकिन और सिंगर है, बहुत अच्छी सिंगर है। तो अभी वो आपका एक कौन सा गाना है जिस पे तमाम सारे लोग दिल लुटा रहे हैं? उत्तराखंड का क्रीम पाउडरा। क्रीम पाउडरा, हाँ, उत्तराखंड के दिलों में आ गया है क्रीम पाउडरा। तो जो क्रीम पाउडरा आ गया, जब दिलों में आ गया तो फिर गुनगुना देने में कोई हर्ज भी नहीं है जी। मैं न जनी नौकरी माँ, मैं न जनी नौकरी माँ, दिल्ली बहुत दूर। दो गाने एक्चुअली, मैं दोनों गाने वाली हूँ। अच्छा। दिल्ली बहुत दूर, चाहा को होटल खोल लो। बजाइए तो पूरे दिल से बजाइए। हाँ, चाहा को होटल खोल लो इतनी टनकपुर। और सेकंड गाना है मेरा क्रीम पाउडरा, वो भी गा लेते हैं एक बार। हाँ जी जी। क्रीम पाउडरा, क्रीम पाउडरा घसने की लैन, क्रीम पाउडरा घसने की लैन, मेरी निर्मला तू समझी की लैन, मेरी निर्मला तू समझी की लैन, सब नस गई, सब नस गई यौन की लैन, मेरी निर्मला तू हंसने की लैन। वाह। और मैं आपसे बात करता रहूंगा और आप भी बीच बीच में अपनी बात कहती रहिएगा, क्योंकि ये तो जहां पे आपको लगे ये डायलॉग मेरा बनता है तो आप निश्चित तौर से आप अपना डायलॉग बोलिएगा। लेकिन मैं आपकी तरफ रुख करता हूं, और आपकी शुरुआत होती है एक ऐसे आर्टिस्ट से जिसने कार्टून के तमाम सारे किरदारों को अपनी आवाज दी है। और मैं चाहूंगा कि ये लोग जिन्होंने रोज आवाजें सुनी है, लगता है अरे ये आवाज इसकी है, और दरअसल ये आवाज इनकी है। मैं चाहूंगा कि वो एक थोड़ी सी बानगी अगर वो दिखा देंगी ना, तो लोग समझ जाएंगे कि ये खुशबू अत्रे की जो खुशबू है उन किरदारों में नजर आ जाएगी। जरूर, थैंक यू सो मच। यहाँ बुलाने के लिए न्यूज 18 की मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं मैं आप सबका स्वागत करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और जितने भी लोग लाइव भी ये देख रहे हैं उन सबको मैं कहना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच लाइव बने रहने के लिए। क्या बात है। तो ये ख्याल जहन में कैसे आया, और आपने कहते हैं कि बहुत वेरी अर्ली यू स्टार्टेड वर्किंग? जी सर, मैं अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी तब। हाँ। मैं न्यूज चैनल में ही एक न्यूज एंकर और रिपोर्टर की तरह काम कर रही थी, दैनिक अच्छा? भास्कर का। जी ये भी किया है? हाँ जी, हाँ। दैनिक भास्कर का एक चैनल है भास्कर टीवी, हाँ जी, मैंने जी। वहां जॉब किया जी। और उसके बाद डबिंग, वॉइसिंग, एक्टिंग 2012 में मैंने कुछ ये कब शुरुआत पता की। चला कि आपकी आवाज में जादू है? आपकी आवाज में मॉड्यूलेशन, मतलब ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, आप अपनी आवाज किसी को दे सकते हैं। सर जादू है आवाज में, ये मुझे अभी अभी पता चला है ये तालियां मेरे लिए बजनी चाहिए कि मेरी आवाज में जादू है। हाँ हाँ। मॉड्यूलेशन है, ये मैंने सर करते करते जाना कि ओहो मैं ये भी कर सकती हूँ। तो फिर मैं कार्टून्स और जो भी बच्चों की आवाजें होती हैं वो अलग अलग फिल्मों में, वेब सीरीज में, और एनिमेशंस, कार्टून्स जितने भी होते हैं करते करते हुए जाना। देखिए यहाँ पे साधु संत समाज मौजूद है, और उसके लिए कहते हैं ना कि वो करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान। मतलब इसका मतलब यही हुआ, आप तो एक छोटे से शहर से आते हैं, आप दोनों लोग छोटे से शहर से आते हैं और एक यात्रा करते हैं बॉलीवुड की, ख्वाब लेके चलते हैं,
उस ख्वाब में कई किरदारों को आप निभाते हैं। हाँ जी। उस यात्रा को अगर मैं आपसे कहूं कि आप प्लीज शेयर करिए उस यात्रा को, और कुछ शेयर करिए, साझा करिए अपने, आप दोनों से ही सवाल है तो मैं जानना चाहूंगा आपसे। जी जरूर। आजकल जैसे आपने शुरुआत में भी कहा कि डिजिटल इंट्रोडक्शन एक अलग से हो गया है, तो डिजिटली हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और उसी चक्कर में बहुत सारे लोगों को एंटरटेनमेंट और वीडियोस बनाना और अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना सारे लोगों ने स्टार्ट किया है। तो बहुत ज्यादा लोग अब ये सपना भी देखते हैं कि मैं भी एक्टर बनूं या मॉडल बनूं या इस इंडस्ट्री में आऊं। तो मैं दरअसल बस उन लोगों को एक छोटा सा ये बताना चाहती हूँ कि बहुत ही प्यारा प्रोफेशन है एक्टिंग। मुझे ऐसे लगता है कि आर्ट एंड क्राफ्ट हमारे समाज का आईना होता है और बहुत ही लिबरेटिंग प्रोफेशन है। अगर आप बहुत ही सिंपल सी एक नॉर्मल बात ये है कि अनुभवों की पोटली जो होती है ना, उसको आप अलग अलग तरीकों से खोल सकते हैं इस प्रोफेशन में। अच्छा, तो आप तो एंकरिंग भी कर रही थी स्टेज पे, आप भी कर रही थी स्टेज पे एंकरिंग, आप भी स्टेज पे एंकरिंग कर रही थी और गाने भी गा रही थी, एक्टिंग भी कर रही थी, तमाम सारी चीजें कर रही थी। तो सुना कि आपने एक पहाड़ पे गाना गाया और वो जो बेरोजगारी है उस पे कुछ गा दिया गाना, ये भी सच है क्या? बेरोजगारी पे नहीं, एक्चुअली जो पहाड़ी लोग होते हैं ना वो बाहर जाना पसंद नहीं करते हैं। तो तो ये लोग कहते मम्मी कि- पापा है ना धक्के मार के भेजते हैं कि जा कुछ कमा ले, शादी वादी हो जाएगी तेरी। तो क्या होता है जब शादी हो जाती है, भाई आजकल की बीवियां, उनको नई साड़ियां भी चाहिए, गहने भी चाहिए, अब कमाई नहीं करेंगे तो कहां से लाएंगे। तो वाह। उसके ऊपर ये चाह को होटल बनाया गया। हाँ। और तो वो बोलता है कि मैं नहीं जाऊंगा दिल्ली, ये टनकपुर है ना, यहीं पे चाय का होटल खोलूंगा और बस यही काम करूंगा। तो क्या है गाना? अभी गाया मैंने, दोबारा अच्छा, से तो गाया। एक बार फिर से गुनाइए ना उसको। मैं न जनी नौकरी माँ, मैं न जनी नौकरी माँ, दिल्ली बहुत है दूर, दिल्ली बहुत है दूर, चाह को होटल खोलू लो इतनी टनकपुर। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि हम लोग दिल्ली बॉम्बे इधर उधर भाग रहे हैं काम के लिए? तो उत्तराखंड में भी इतना कुछ हो, अब काफी कुछ हो चुका है, लेकिन अभी थोड़ा बहुत बाकी और बिल्कुल, है। वो उसको बताने के लिए तो और बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मुझे जी। आपके बारे में जानना है और आपकी यात्रा के बारे में जानना है। तो वो भोजपुरी फिल्मों में कैसे आगाज हुआ? भोजपुरी में इस तरीके से हुआ कि मेरा दिल्ली में डांस स्टूडियो था और मैं बच्चों को ज्यादा प्रमोट करती थी और लेडीज को स्पेशली काफी सारे फैशन शो कराना ये सब। तो मेरे को एक गाना ऑफर हुआ भोजपुरी में, तो मैंने बोला नहीं भोजपुरी नहीं करूंगी। अच्छा, क्यों? ऐसा क्यों था? नहीं करना था, भोजपुरी गाने अच्छे नहीं होते हैं। हाँ, ये मेरा ये मतलब मेरे मानना दिमाग में था, था, ज़हन मानना में। था। हाँ। तो फिर अच्छी कंपनी थी तो मैंने बोला कि चलो ठीक है कर लेते, लेकिन पोस्टर नहीं डालूंगी। अच्छा, तो जब गाना रिलीज हुआ और बॉम्बे बुलाया गया, हाँ। तो पहली बार बॉम्बे, एक सपनों का शहर कहा जाता है बॉम्बे को, तो वहां गई तो कुछ रातों रात सब कुछ चेंज हो गया। हाँ। तो फिर वहां से ऑफर आने स्टार्ट हुए और एक बड़े स्टार हैं खेसारी लाल यादव, उनके साथ था गाना। धीरे धीरे मूवीज ऑफर हुई, आज मैंने 4-5 मूवीज कर ली हैं। खेसारी और लाल के साथ किया? खेसारी लाल के साथ नहीं, औरों के साथ कर ली है। बहुत सारी मूवीज, और एक मूवी ऐसी है पंख जो आने वाली है और उसमें कोई हीरो नहीं है, अकेली हीरोइन हूँ वाह, क्या और बात दुबई है। में जाती हूँ काम करने के लिए, उसके ऊपर बहुत अच्छी मूवी बनने वाली है। और आप तो गा देखें। लेती तो आपकी फिल्म का तो एक गाना भोजपुरी का भी होना चाहिए। भोजपुरी भी नहीं गाया बस मैंने। है नहीं? बोले तो फिर बोला कैसे, भोजपुरी बोली कैसे? वो हो जाता है, टैलेंटेड हूँ ना। वो हो जाता है। जी, तो हो जाता पंजाबी भी आपने सुना कि पंजाबी फिल्म में पंजाबी अभी हाँ बस एंट्री मारी है मैंने पंजाब में, अभी परसों ही एक प्रोजेक्ट करके आई हूँ, तो वो भी सबको देखने को और मिलेगा। ये सवाल जब आपके पेरिफेरी में आता है, वो जब आप वॉइस ओवर करते हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट की तरह आप काम करते हैं, बतौर काम करते हैं, तो ये कितना कठिन और कितना आसान होता है कि उसको उसके कैरेक्टर में चले जाना और जो उसका एज है उसी एज ग्रुप में चले जाना। आजकल आपका एक बहुत फेमस अभी बच्चों का एक वो आ रहा है कार्टून, जी, चीकू और बंटी। चीकू। सर वॉइसिंग में उसी कैरेक्टर में चले जाना इजी कई बार इसलिए होता है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक वीडियो है, हाँ हाँ, ऑलरेडी एक कैरेक्टर किसी ने बनाया हुआ है, उसे आवाज दी हुई है और आपको सिर्फ उसकी आवाज के नजदीक तक जाना होता है। जब हम इंग्लिश टू हिंदी या कोरियन टू हिंदी या कोई भी और भाषा से हिंदी में डब करते हैं तो ऑलरेडी कैरेक्टर मौजूद है और आपको उसी कैरेक्टर के इर्द गिर्द ही खेलना होता है।
और एक्टिंग में आप पूरी तरह से एक नया किरदार क्रिएट करते हैं, जैसे क्रिमिनल जस्टिस में रत्ना जी, बिल्कुल। या कहीं और उसमें तो आपने एक पार्लर का चला रही हैं। मेरे साथ अभी यहाँ पे मैं जब आया था, प्रोग्राम का आगाज भी हुआ था, सामंत साहब जो जाने माने फोक सिंगर हैं, वो अगर मौजूद हैं, मैंने जब प्रोग्राम का शुरू हुआ था, मौजूद हैं साहब? हाँ जी जी, वाह क्या बात है, उन्होंने उठाया, उन्होंने बहुत अच्छा, और जिन 15-16 साल के बाद वो लौटे हैं पहाड़ पे, और उन्होंने कुछ, मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा पास आइए, थोड़ा पास आ जाइए, और हाँ, तो चेहरा भी दिखता है और वॉइस भी दिखने लगती है। जी। धल की बाजार, धल की बाजार, धल की बाजार, धल की बाजार, वे काने बाली यो बिंदुली का पाली, देखी बसिटी ताली, बजोची पूरी धल की बाजार, बजोची पूरी धल की बाजार, वे लाल चुन्नी कुर्ती या तेरी काली, वे देखी सिटी ताली, बजौंदी पूरी धल की बाजार, बजौची पूरी धल की बाजार। वाह क्या बात है सामंत साहब, वाह अभी ग्रेट, बैंड के साथ में आऊंगा तो सेटअप हो रहा है जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा सामंत साहब, और आपने जो समा बांधा, अब मैं आपसे कैसे कहूं कि चेयर तो यहाँ पे है नहीं, लेकिन फिर भी आप दिलों में मेरे बैठे हुए हैं। सर आपको सर ये मैं गाना खुद आपका fan मेरा हूं, सर। फेवरेट गाना है ये फेवरेट गाना हाँ, है, तो थल मैं की ये काम बाजार। करता हूं, सुनिए रे सामंत साहब, इतनी भी जल्दी क्या है, अब आ ही गए हैं तो यहाँ भी आ जाइए, मैं कुर्सी छोड़ दूंगा आपके नहीं, लिए। नहीं, नहीं, आइए, नहीं, नहीं। आइए प्लीज प्लीज कम, सर, प्लीज सर। कम, वेलकम सामंत साहब, वेलकम करिए उनका, और आपका भी फेवरेट है, और इनका तीनों ने तो गुनगुनाया है, मैं चाहता हूं दोनों की जगह जुगलबंदी हो जाए, जरा देखिए, वाह ग्रेट। आप देखिए ये सिंगर है, मैं सिर्फ एक्ट्रेस हूँ, और कहाँ मतलब नहीं, एक बार इतने कोशिश बड़े करिए। सिंगर के सामने आप प्लीज ये मुझे मत बड़प्पन है गवाइए। इनका, मैं क्या कहूँ, तब गजब, मतलब ना क्या, कभी कभी आपको नए शब्द इजाद करने पड़ जाते हैं वाली बात है ये। हाँ क्या बात है, और दोनों विनम्र हैं, बहुत विनम्र हैं, जब विनम्रता होती है तो अपने आप शब्द बहने लगते हैं। आप कोशिश करिए, स्टार्ट आप करिए, और ये श्री गणेश आप करिए, जोड़ देंगी ये। थल की बाजार, थल की बाजार, थल की बाजार, थल की बाजार, वे काने बाली यो बिंदुली का पाली, देखी बसिटी ताली, बजौची पूरी थल की बाजार, बजौची पूरी थल की बाजार, वे लाल चुन्नी कुर्ती यो तेरी काली, वे देखी सिटी ताली, बजौची पूरी थल की बाजार, बजौची पूरी थल की बाजार। क्या बात है, और अगर मेरे पास एक ऐसा आर्टिस्ट मौजूद हो जो तमाम सारी आवाजों में आप तक दिलों में उतर सकता है, तो मुझे कहने की जरूरत नहीं, बस सिर्फ इशारा करने की जरूरत है। मुझे ना ये गाना बहुत अच्छा लगा, क्या बात लेकिन है? मुझे क्योंकि पहाड़ी आती नहीं है, और ना मुझे ये गाना शब्द बहुत अच्छे से समझ में आया, लेकिन मुझे थन की बजारा समझ में आया, वो ना मैं बच्चे की आवाज में गाकर बताती हूँ। वाह मुझे क्या बात है, बिल्कुल प्लीज गाना क्लैप नहीं आता करिएगा, है। प्लीज क्लैप कर दीजिए। हाँ बिल्कुल, ठीक है, ऑफ कोर्स, मैं of मुझे course। मुझे गाना बिल्कुल नहीं आता है, मैं नेशनल टीवी में ये बात बता रही हूँ, तो मैं बस ये बच्चे की आवाज में बताती हूँ। क्या बात है। टन की बाजारा, तारा टन की बाजारा, आहा, और लड़का अगर होगा तो टन की बाजारा, आहा टन की बाजारा। क्या कहने, क्या बात है, वाह, बेहतरीन। great। और मलाड तुम्हें मराठी है ना? नहीं, नाम सरनेम में, ये मैंने कहा ना वो पूरे मेरे देश की हैं सरनेम ये। से ऐसे लगता ये है। पूरे देश की हैं। जी मैं भारतीय हूँ। वाह क्या बात है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप लोगों का, और बहुत बहुत स्वागत है, और मैं चाहूंगा कि अभी आप स्टेज पे बने रहे, क्योंकि उधर से कुछ आस्था बोलेंगी। जी जी बिल्कुल, आपने सही कहा, तो प्लीज मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी सीईओ हिंद न्यूज नेटवर्क 18 के करण अभिषेक सिंह जी को। पूरी